11th क्लास में एक नए टीचर विजय की एंट्री हुई। विजय देखने में बहुत हैंडसम था। शिल्पा उसे देखती रह गई और एक ही नजर में उसे विजय पसंद आने लगा। विजय ने क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया और सभी स्टूडेंट्स के नाम पूछे। शिल्पा ने भी अपने बारे में बताया। विजय के लिए तो शिल्पा एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, पर शिल्पा विजय को कुछ ज्यादा ही समझ रही थी। विजय का जन्मदिन आने वाला था। सभी बच्चे उस दिन विजय को क्लास में विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। आप सबकी ढेर सारी विशेस के लिए दिल से थैंक यू। इन लोगों को यहाँ पर विश करने दो, पर मैं तो विजय सर को अलग से विश करूंगी। विजय सर भी देखते रह जाएंगे कि मैंने उनका बर्थडे कैसे किया है। विजय को तो अंदाजा भी नहीं था कि शिल्पा शाम को उसे बर्थडे विश करने के लिए उसके घर पहुंच जाएगी। विजय अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने बर्थडे की पार्टी के लिए बाहर जाने वाला था। वो लोग रेडी हो चुके थे। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे, अचानक शिल्पा को देखकर विजय हैरान रह जाता है। शिल्पा, तुम और यहाँ? आपका बर्थडे है और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? हैप्पी बर्थडे सर। देखा, मैंने सरप्राइज दे दिया ना। हेलो मैम, आप? ये मेरी पत्नी सुजाता है। सुजाता, ये मेरी स्टूडेंट शिल्पा है। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। विजय सर तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। वैसे ये लीजिए सर, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी। हम लोग अंदर चलते हैं। आओ शिल्पा, अंदर आओ। शिल्पा के आने की वजह से विजय और सुजाता उस दिन बाहर पार्टी के लिए नहीं जा पाए, क्योंकि शिल्पा ने सारे इंतजाम घर पर ही कर दिए। उसने बहुत सारा खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया था। शिल्पा, तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया, ये तो बहुत सारा है। आपका बर्थडे और अच्छे से सेलिब्रेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विजय और सुजाता ने उस दिन शिल्पा की बात को हल्के में ले लिया, पर अब तो शिल्पा ने रोजाना का ही नियम बना लिया। वो अक्सर ही विजय के घर आने लगी। विजय जब भी छुट्टी के दिन घर पर होता तो शिल्पा किसी न किसी बहाने घर पर आ जाती। अब तो विजय और सुजाता को शिल्पा का ज्यादा आना खटक रहा था। एक दिन सुजाता को अपने मायके जाना पड़ा। ये बात शिल्पा को स्कूल में पता चल जाती है, क्योंकि उस दिन विजय छुट्टी पर था। रामू भैया, आज विजय सर स्कूल नहीं आए? बिटिया, आज विजय सर छुट्टी पर हैं। वो उनकी पत्नी सुजाता को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, इस वजह से स्कूल नहीं आ सके। आज विजय सर घर पर अकेले हैं। मेरे पास अच्छा मौका है। आज मैं उनसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी। शिल्पा विजय के घर जाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि विजय घर पर अकेला है। विजय दरवाजा खोलता है तो शिल्पा उसके गले लग जाती है। ये क्या बदतमीजी है शिल्पा? हटो पीछे, ये क्या कर रही हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये क्या भद्दा मजाक है? तुम्हें पता भी है मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी उसमें रखा ही क्या है? इतनी गंवार सी है वो, और मैं इतनी मॉडर्न और सुंदर हूँ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। शिल्पा विजय से और चिपकने लगती है। विजय अपने आप को छुड़ाता है। इतनी देर में सुजाता पहुंच जाती है और कसकर शिल्पा को जोरदार चांटा लगाती है। उसके साथ कोई और भी था। देख लीजिए आप अपनी बेटी की हरकत। मैं आपको यही सच दिखाना चाहती थी। मम्मी पापा, आप दोनों, और यहाँ, और तुम तो अपनी मम्मी के घर गई थी ना? नहीं, मायके जाना तो एक बहाना था। मैं और विजय तुम्हारा सच तुम्हारे पेरेंट्स के सामने लाना चाहते थे, क्योंकि हमें तुम्हारी हरकतें ठीक नजर नहीं आ रही थी। मेरे पति से दूर रहो। तुम्हारी उम्र नहीं अभी इन सब बातों के लिए। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ और तुम्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता है, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा भविष्य खराब हो। आप दोनों प्लीज अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। क्या हमने इसी दिन के लिए तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था कि तुम ये हरकत करो? ये दोनों शरीफ हैं जो तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना कोई और होता तो न जाने हमारी कितनी बदनामी होती। आज के बाद इस तरह की हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि तुम हम वरना कोई और होता तो न जाने हमारी कितनी बदनामी होती। आज के बाद इस तरह की हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। शिल्पा के मम्मी पापा उसे ले जाते हैं। विजय को तसल्ली थी कि सुजाता की वजह से आज वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच गया, क्योंकि शिल्पा एक लड़की थी।